हाँ हरि बोल मिथुन प्रभु। यस यस प्रभु, मैं आ गया हूँ फिर से। हाँ हरि बोल प्रभु। हाँ कंटिन्यू प्रभु। प्रभु Yes, जी yes, प्रभु। 40 मिनट्स का सेशन है ना? Okay, okay, fine, fine. Next week onwards we are going to change our this one app. मैंने कल भेजा था आपको, आप लोगों को कुछ लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़ा है आप पढ़ लेना, फिर हम देखेंगे, उसको समझाएंगे फिर। For next week we are going to have the new one and we don't have any breaks. We will have continuous class. Okay, सुन रहे हैं सभी लोग? Yes प्रभु जी। सुन रहे हैं ना? प्रभु जी हरि बोल। ये जूम का आज का दिन आखिरी है। नेक्स्ट फ्राइडे को हम जाएंगे दूसरा में। वो दूसरा मैंने कल आप लोगों को भेजा है, लेकिन मेरे ख्याल की कोई नहीं देखा है। लेकिन मैंने मिथुन प्रभु को एक्सपेरिमेंटल रूप से दिखाया है। हम और मिथुन मिलके बातचीत भी किए थे आज दोपहर को। फिर आप सभी को इसको डाउनलोड करके नेक्स्ट वीक शामिल होना चाहिए, तभी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है? मैं शेड्यूल करूंगा, उसको पहले से शेड्यूल करना चाहिए। 5:45 से लेकर 7:15 तक होगा। ये 1.5 आवर्स। जो थोड़ा देर से आते हैं वो लोगों भी उधर रहकर 7:15 तक भी उधर शामिल हो सकता है। नेक्स्ट वीक ऐसा होगा। आज का दिन ये इसको खत्म करते हैं हम जून को। ओके, सो हमने कुछ बोल रहे थे, कोई बता सकते कहाँ मैंने छोड़ दिया उसको? कोई आप कारपेंटर का बता। कारपेंटर के बारे में, इंस्ट्रूमेंट को कृष्ण मनोज ने बोला है कि ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सोच रहा है कि मैंने इसको फिक्स किया करके। करेक्ट है ना मनोज प्रभु? और कितनी लोग इसको समर्थन करते हैं? नहीं प्रभु जी, प्रभु पूर्ण कृष्णदास यस बोला है। और नो कोई? नो प्रभु जी। नो करके कौन बोल रहा है? नो प्रभु जी। नो करके श्रीनिवास प्रभु। हाँ प्रभु जी। नो करके श्रीनिवास प्रभु बोल रहे हैं। मैं संजय चौधरी बोल रहा प्रभु जी। नो प्रभु जी। अच्छा, वेरी गुड। संजय प्रभु भी नो बोल रहा है। यस आई एम आल्सो नो। अच्छा, आया मतलब प्रशांत है क्या आप? नहीं गिरिवर दास। गिरिवर प्रभु। अच्छा, ये कुछ क्लास करके लिखा है। अच्छा, हाँ, गेम क्लास। ओके, फिर ये मतलब है ये स्क्रू ड्राइवर है ना, ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं किया है, काम करवाया गया है। किससे? वो मिस्त्री से। कारपेंटर मिस्त्री ने काम करवाया है। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट सोचते हैं कि मैंने किया। नहीं, वो पेटी में था, अंदर था, अंदर से बाहर निकाला ये कारपेंटर, निकाल के फिर उसने ऐसा किया। ये इंस्ट्रूमेंट अपने आप को ऐसा नहीं, वो घूम के इसको फिक्स नहीं किया, फिक्स कराया है ये मिस्त्री ने, है ना। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट सोचता कि मैंने किया। हम सब ऐसा है, हम सब इंस्ट्रूमेंट्स है कृष्ण के हाथ में। कृष्ण ही खुद करने वाला है। हमको ये को अभी बी को मारने का था, बी पहले और किसी को मारा है, वो एक्शन था बी के लिए। अभी एक्शन को रिएक्शन देना है, वो कृष्णा का काम है। कृष्णा बी को मारना है रिएक्शन के रूप से, तभी ये को चुना, ये को चुन के तुम मारो बी को, है ना। बी का पहले से एक्शन किया हुआ था, उसका रिएक्शन के लिए कृष्ण ने ये को चुन के तुम बी का थप्पड़ मारो, है ना। इसमें ये का कुछ है। ये बी वो इसका क्लास में जाके बैठ कर सुन के समझ गया कि हम तो कोई करने वाला नहीं है, सब कुछ कृष्ण ही कर रहा है ना।
तो वो जाके सबसे बोल रहा है, सी लेके इजेड तक वो लोगों को बोला ना, हम सभी जाके ये को मारे। फिर बी जाके बोल रहा है, नहीं 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 नहीं, ये को नहीं मारना चाहिए, ये ने मेरे मदद किया है, उसने मैं जो कर्म किया था वो कर्म का रिएक्शन मेरे को दे दिया, फिर मेरे को छुटकारा पा दिया, वो एक्शन से मेरा छुटकारा हो गई। अभी सचमुच की ये मेरी मदद किया है, इसलिए मेरे को इच्छा नहीं है कि ये को मारे, बल्कि उनको जाके मैं धन्यवाद करूं। हाँ, मेरे को छुटकारा दिला दिया ना तुमने, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जैसा कि कैकेयी ने बोला, कुछ वर मांगा है, राम को वन पे भेजने का है और भरत को पट्टाभिषेक करने का है ना। लेकिन राम को गुस्सा जरा सा भी नहीं आया, बाकी सभी लोगों को आ गया गुस्सा। दशरथ ने उनका प्राण को भी त्याग दे दिया ये बात सुनकर, लेकिन राम ने जरा सा भी कुछ क्रोध नहीं दिखाया, है ना। वो वन में गए, अपना काम रावण को मारने का था, राम को मार दिया। राम को क्यों के लिए मारा है? उसने औरत लोगों को इज्जत खराब कर रहा था, सभी को हिंसा कर रहा था, उससे छुटकारा पाने के लिए राम ने इधर उतर के आया ये भूमि पर, उसका काम हो गया, फिर वापस अयोध्या पे आ पहुंचा है। आप पहुंचने के बाद ही कैकेयी को माँ करके बुलाता है, आपने मुझे इतना सहायता किया है, मेरे सहायता किया है ताकि मैं जाके रावण को वध कर सका। अगर आप ये वर नहीं मांगा हो तो मेरा काम बनने वाला नहीं था। कृष्ण जब भी कोई बुरा काम नहीं करते हैं, अगर हमको वो बुरा जैसा समझ में आया, फिर भी ये बुरा के पीछे एक अच्छा है। वो हम देख नहीं पा रहा है, हम बाहर के देखते हैं, अंदर का नहीं देखते हैं, है ना। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम सभी जो भी आते हैं अपने ऊपर, उसको कृष्णा की करुणा करके अपनाना है, अपना शुद्धता के लिए और कृष्ण भगवान का संतोष के लिए। Anything that comes upon us must be accepted as the mercy of Krishna for our purification and for his pleasure. This is very nice saying. I hope you all should note down this point. When I am giving classes, mostly all the students, they take paper, book or pen and note down such points. You also better to note down. ऐसा only गिरिवर प्रभु is doing like that one. मैं जब भी आता नो हूँ, प्रभु जी, हाँ, पूर्ण कृष्ण प्रभु, हाँ, प्रशांत प्रभु, अच्छा, मोस्ट ऑफ दे यूज्ड अच्छा, टू राइट प्रभु। very good. That is very. Even today, I started my career in ISKCON in 1982. तब में ना मैं हमारा पॉकेट में पॉकेट नोटबुक, पॉकेट डायरी छोटा सा वो रखता था। जब भी क्लास होगा उसका तारीख की, जिसने क्लास दे रहा है कि इतना समय पर क्या समय पे क्लास दे रहा है, वो सभी नोट करता था। हाँ, मेरे समय में की, है ना। ये बहुत अच्छी आदत है, सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए। अभी जो मैं बोला है, एनीथिंग दैट कम्स अपॉन अस मस्ट बी एक्सेप्टेड as the mercy of Krishna for our purification and for his pleasure. When we get purified, Krishna is pleased. Isn't it? This is way also we can please Krishna. When we are purified, मतलब हम जो बुरा काम से दूर हो जाता है, बुरा काम को अगर निकाल देते हैं, और ये नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड, हम एक सेवा को अपनाते हैं, नया सेवा को,
chanting from 4 rounds to 8 rounds. ये डायरेक्ट वे है कृष्णा को संतृप्त करने का. कृष्णा इज ऑल्सो हैप्पी. When we are detached from material activities and we get attached to devotional service, Krishna is happy. In a two-way we can make Krishna happy. This two-way we can also think how best we are advancing. ये भी अपना advancement है ना. आगे बढ़ने का ये मौका है. बुरा काम को छोड़ना, अच्छा काम को अपनाना है ना. तभी तो जो भी होता है उसको एकदम डायरेक्ट से हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए. अंदर का मतलब देखना चाहिए. कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉज. हमको ये कारण मालूम है. मिस्टर ये बी को मारा, ये कारण है. लेकिन क्यों, क्या खेल है? मिस्टर ए बी को मारा, ये है कारण का कारण. ये कारण का कारण है कृष्ण है. लेकिन हम सभी जजमेंट देते हैं, बाहर का देकर जजमेंट दे देते हैं. ये गलत है. एक लीडर, एक स्पिरिचुअल मैन कैन नॉट डिसाइड just by hearing one side. He has to hear the second side also, both the side. Then he has to see inwardly what Krishna wants. Isn't it? So this way we have to try to see the hidden hands of Krishna in all. सभी में कृष्णा का छुपा हुआ हाथ को देखना चाहिए. कृष्णा का हाथ सपोर्ट है, आधार है. बिना आधार के कोई भी चीज रहेगा नहीं है ना. बिना आधार के कोई भी चीज. बच्चा पैदा हुआ है, वो बेआधार है, उसका आधार माँ बाप है. अगर कोई आधार नहीं है तो इस दुनिया में कोई काम बनने वाला नहीं है. नहीं, सभी निसहाय है. तभी तो इसको दुखालय बोलते हैं. आशास भी बोलते हैं. दुखालय इसलिए कि वो अपने आप कोई काम नहीं कर सकते है. इसको आधार चाहिए. अभी अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो और एक व्यक्ति को आधार कार्ड दिया ना. बिना आधार कार्ड कोई काम नहीं बन सकता है आजकल, है ना. एक कुछ हम भी सीख रहे हैं. तो कृष्णा इज सपोर्ट है. बिना कृष्णा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इसमें. इसलिए हम ये क्रिएशन को देखते हैं, लेकिन क्रिएटर को भी देखना चाहिए. बहुत अच्छा है, बहुत बिल्डिंग बहुत अच्छा बनाया है. लेकिन इसके अंदर का फाउंडेशन कैसा है वो भी देखना चाहिए. अगर फाउंडेशन ठीक नहीं है फिर गया काम से. एक ऐसा ही एक हुआ है. एक समय में एक इंजीनियर ने बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया है. दुनिया में आज तक ऐसा बिल्डिंग नहीं बन गया है. ऐसा बन के सभी को, सारी दुनिया में जितनी इंजीनियर्स है, जितने से ऑफिसर्स है, इंजीनियरिंग का ऑफिसर, सभी को बुलाया. उसका ओपनिंग सेरेमनी किया है. सभी लोग आए थे. सभी लोग हा 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 बोले थे. ऐसा हमने कभी भी देखा नहीं. अगर विश्वकर्मा ने बनाया क्या इसको? ऐसा करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं. फिर ये सभी लोग बहुत अच्छा प्रसाद पाया है. सभी लोग एकदम सेटिस्फाइड है. सभी लोग हाँ ऐसा आदमी भी है इस दुनिया में आज भी. करके सभी लोग हमने विदा लेके चले गए अपने अपनी जगह में. फिर एक हफ्ते के बाद सभी लोगों ने पेपर में पढ़ा है कि ऐसा जो बिल्डिंग बनाया गया था, इसको ओपन किया गया था पिछले हफ्ते में, आज के दिन वो बिल्डिंग नहीं है. वो बिल्डिंग क्या हो गया? कोलैप्स हो गया. क्यों?
उसको अंदर देखा है, उसका फाउंडेशन ठीक नहीं था। हाँ, इसका फाउंडेशन ठीक नहीं था। एक ग्रुप ले लेंगे, एक ग्रुप में एक लीडर होता है, लीडर के पीछे बहुत सारे लोग फॉलोअर्स होते हैं, है ना। लीडर के पीछे और नीचे बहुत सारे लोग होते हैं। लोगों को देखते हैं, लीडर को हम लोग नहीं देखते हैं, है ना? अगर ये फॉलोअर्स अच्छा काम करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हो इसका लीडर बहुत अच्छा है। अगर फॉलोअर्स अच्छा काम नहीं करते हैं, बोलेंगे इसका लीडर ठीक नहीं है भाई। हाँ, और जा काम नहीं कराता है ठीक ढंग से, देखभाल नहीं करता है ठीक ढंग से। तो अंदर की बात है लीडर में, बाहर की बात है फॉलोअर्स में, है ना। अगर ये लीडर परफेक्ट है तो वो ग्रुप अच्छा रहेगा। अगर लीडर ही बुरा है, हाँ, कामयाब नहीं बनेंगे, है ना। फर्स्ट प्रभुपाद का ये संदेश है कि यू बिकम परफेक्ट एंड मेक अदर्स परफेक्ट। ये परफेक्ट कैन मेक एन इम्परफेक्ट ए परफेक्ट, but an imperfect cannot make another imperfect perfect. This is also saying, please note down, a perfect can make an imperfect a perfect, but an imperfect cannot make another imperfect a perfect, है ना। So इसमें अपन को देखना है कि हाँ, कितना व्यक्तिगत से हमको कितना परफेक्ट बनना चाहिए। परफेक्ट मतलब सिद्ध होना चाहिए। अगर हम सिद्ध नहीं, दूसरों किसी को भी हम मदद नहीं कर पाएंगे। इसके लिए निस्वार्थ रहना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए, तभी तो हमको भगवान की कृपा मिलेगा। अगर हम सेल्फिश है, अपना काम का रिएक्शन को भी हमको सामना करना पड़ेगा, भगवान की कृपा नहीं मिलने वाला है। हम जितना परफेक्ट, जितना हमारा साधना है उतना अच्छा तरह करें, उतना अच्छा होगा। ये साधना में आता है फर्स्ट chanting the holy names minimum 16 rounds, following 4 regulative principles, and honoring only Krishna Prasad. This is very very important. हम जाएंगे बाहर, कुछ चीज़ देखेंगे, कुछ स्वाद अच्छा भी लगे, ओहो तुरंत इसको अपने को अपनाना पड़ेगा। हाँ, हम कंट्रोल नहीं रह पाएंगे। हाँ, ये सब कुछ को त्यागना पड़ेगा। जो भी है सबसे पहले कृष्ण को अर्पित करना, फिर बाद में अपनाना है, नहीं तो वो भी पाप हो जाता है ना। और कृष्णा के भक्तों को द्वारा लिखा हुआ पुस्तक ही पढ़ना है ना। दूसरा बुक कुछ बुक है नहीं पढ़ना चाहिए ना। ये डिवोशनल सर्विस में दूसरा बुक्स भी आता है, हाँ, डेमी गॉड वर्शिप, वो सब कुछ ऐसा पुस्तक भी नहीं लिखते, पढ़ना नहीं चाहिए। We have to understand the two things. One is religious activities and second one is devotional activities. Devotees सभी रिलीजियस से परे है। हमको रिलीजियस एक्टिविटीज में नहीं होना, शामिल नहीं होना चाहिए। हमको डिवोशनल सर्विस, आप समझिए। सबसे पहले हम तो भी श्री वेंकटेश्वरा भक्त चैनल में बहुत सारे आप देखते थे, वो चैनल में। फिर बाद में अपना हरे कृष्ण टीवी आ गया। हरे कृष्ण टीवी में 3 चैनल्स हैं। हरे कृष्ण एक है, दूसरा हरे कृष्ण म्यूजिक है, तीसरा हरे कृष्ण प्रवचन है ना। अभी अर्ली मॉर्निंग when I am getting myself ready, that time I put Hare Krishna.
देयर एक्चुअली कैन सी मंगल आरती, तुलसी आरती, उसके बाद प्रभुपाद का चैंटिंग। सो श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल में जाएगा तो मेरे को लगता था कि ये सभी रिलीजियस एक्टिविटीज है, उसमें डिवोशनल एक्टिविटीज कुछ भी मेरे को ऐसा नहीं लगा। फिर बाद में मैं रोज अभी हरे कृष्णा टीवी देखता हूँ, मंगल आरती, उसमें हम खुद करते हैं ना, लेकिन किसी वेंकटेश्वर भक्ति चैनल में वो लोगों को जो पुजारी लोग हैं वो लोगों करते हैं, हमको देख के बैठ के बाहर से बैठ के देखना पड़ता है, हम खुद नहीं करते हैं। वैकुंठ लोक में ऐसा ही होता है, हमको कुछ नहीं करने देता, हमको दूर में बैठना पड़ेगा। लेकिन गोलोक वृंदावन केवल एक ही ऐसा प्लैनेट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दैट हम कृष्ण के साथ मिलके जुल के भी करते हैं, क्रीड़ा कर सकते हैं कृष्ण के साथ मिलके जुल के, है ना। सो इसमें रिलीजियस एक्टिविटीज एंड डिवोशनल एक्टिविटीज हैं। हम सभी जो भी करते हैं हम खुद अपने हाथ से अपना शरीर को लेकर हम कोई काम करते हैं, ये सब डिवोशनल सर्विस हो जाता है। ये जो भी ये भौतिक शरीर है इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये शरीर को अपना इंद्रिय के लिए नहीं लगाना चाहिए, है ना। ये सबसे पहले बात ये सभी साधना में आता है। जो भी हम करें भगवान कृष्ण के लिए, अगर कुकिंग भी करें, ऑफिस में भी जाते हैं, ये सब कुछ डिवोशनल सर्विस है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं वो काम ये काम करता हूँ, ये सभी भौतिक काम है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सभी मैं कर रहा हूँ भगवान कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, भगवान के आनंद के लिए कर रहा हूँ। जो भी इसमें मेरे को फायदा मिलता है वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाता हूँ। इसलिए उसको भौतिक काम करके समझने का नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हाउ टू बैलेंस मटीरियल एक्टिविटीज दिस दैट एंड ऑल। व्यवसायत्मक बुद्धि एक है कुरनंदिया। हम सभी डिटरमिन्ड हैं। क्या डिटरमिन्ड है? मेरी जिंदगी कृष्ण भगवान की सेवा में। मैं रोज 16 माला कम से कम चैंटिंग करता हूँ, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, भगवान की प्रसादी खाता हूँ। ये सभी है व्यवसायत्मक बुद्धि। इसमें एक ही है, मैं जाके धंधा करूँ या ऑफिस में बैठ के काम करूँ, ये सब एक ही है। उसको मकसद है भगवान की कृपा के लिए, भगवान की संतोष के लिए मैं कर रहा हूँ। इसलिए मटेरियल एक्टिविटीज बैलेंसिंग इंग्लिश करके नहीं सोचना चाहिए किसी को। मैं जो भी कर रहा हूँ ये भगवान के आनंद के लिए कर रहा हूँ, है ना। इसमें कोई शक है? चलो मैं अभी बोलते बोलते जा रहा हूँ। अभी आप लोगों में कोई किसी को भी कुछ संदेह है या प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अभी अपना टाइम भी हो जाएगा, फिर 7:30 होने को है, फिर आपको 8 बजे को और ये क्लास है ना। सो अभी 10 मिनट के लिए किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। सभी लोगों क्या सुन रहे हैं कि या सो रहे हैं? किसकी आवाज सुन रहे हैं प्रभु जी। किधर है? कोई सवाल नहीं पूछ रहा है? कम से कम लीडर्स का कम से कम पूछना चाहिए। लीडर्स का मतलब यही है अपना फॉलोअर्स का भला के लिए कुछ सवाल पूछना चाहिए। आप लोगों 4 लोग हैं लीडर्स है ना। गिरवेल प्रभु है, पूर्ण कृष्ण प्रभु है, और प्रशांत प्रभु है, और श्रीनु प्रभु है। फिर लीडर्स है ना, श्रीनु बाबू मुंह भी नहीं खोलता है, वो मेरे को समझ में नहीं आता क्यों ऐसा। और एक मैं बोला अभी एक आदमी अपने काम करने से भी उनका आज्ञा अनुसार करेगा तो अच्छा होगा करके। लेकिन मैं आज का ब्लेसिंग एंड विशेस ऐसा प्रोग्राम शुरू किया था। इसमें सबसे पहले मेरे को अपने ये ग्रुप में लिस्ट में आज के दिन मिला है मोहन गोपाला मास्टर के लिए। मैंने ये पोस्ट किया है अपने ग्रुप में। राजेंद्र प्रभु उसका पहले रेस्पॉन्स किया, फिर बाद में श्रीनिवास प्रभु रेस्पॉन्स किया। ये राजेंद्र प्रभु ने जाके इस्कॉन आदिलाबाद में डाल दिया।
फिर हर बाकी सभी लोग इसका आदिलाबाद में रेस्पॉन्ड किया, लेकिन अपना ये ग्रुप में कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। हाँ, ये अच्छा है। सभी लोग पढ़ा है मेरा पोस्ट? गिरवेर प्रभु आपने पढ़ा है मेरे पोस्ट? नहीं, मैंने एक्चुअली राजेंद्र प्रभु का जो पोस्ट किया था वो चेक किया था प्रभु। देखिए तो हमारा पोस्ट इमेज नहीं दिखने में नहीं आया आपको? अपना चांटिंग विद कॉन्शियसनेस ग्रुप में आप नहीं, आदिलाबाद भी आप ही का है ना प्रभु। हाँ क्या कहेंगे? आदिलाबाद भी आप ही का ग्रुप है। बराबर है, लेकिन मैं जो ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ वही ढंग से उधर नहीं होता है ना। उनका अलग ढंग है, मेरा अलग ढंग है कि नहीं? इसमें मैंने लिखा था कि आप लोगों फिर से पढ़ लेना, द सीक्रेट ऑफ एडवांसिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस करके मैंने नीचे एक पैरा लिखा था। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने रेस्पॉन्ड किया था प्रभु। आपने रेस्पॉन्ड किया था, मैं भी आपको भी रेस्पॉन्ड किया। करेक्ट, हरे आप कृष्णा तीसरा प्रभु जी, आदमी मैंने है। रेस्पॉन्ड किया था। हाँ प्रशांत प्रभु आप किया था, आप और थैंक यू श्रीनिवास प्रभु और राजेंद्र प्रभु ले आप है ना, समझ गया मैंने किया। आपको अगर एडवांस चाहिए तो आपको भी इसको रेस्पॉन्ड करना चाहिए, उसको ब्लेसिंग अभिषेक करना चाहिए। वी हैव टू ग्लोरीफाई अदर्स इन कृष्ण कॉन्शियस वे, दैट इज द सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। मेरे ये पोस्ट में अभी जाके आप लोगों पढ़ लीजिएगा। कम से कम आज का दिन 12 बजे तक है आज का दिन। हाँ, उसके मुताबिक अगर आप भी आपका ब्लेसिंग्स और विशेष ये ग्रुप में भेजेंगे तो आपको अच्छा होगा, भगवान की कृपा जरूर मिलेगा। दैट इज सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट। यू जस्ट पढ़ लीजिएगा। और टुमारो ऑल्सो वी हैव वन मोर डे एंड डे आफ्टर टुमारो ऑल्सो 14, 15, 16 मेरे को लिस्ट में देखना चाहिए। 17 को भी यही है, कुछ ऐसा है। कल भी एक पोस्ट में भेज दूंगा इसी ढंग से। बाकी सारी लोग अगर आप भी इसको रेस्पॉन्ड करें तो भगवान की कृपा आपको भी मिलेगा। ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस, एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। हाँ, अब फिर से जाके आप पढ़ लीजिएगा मेरा पोस्ट कैसे मैंने लिखा है। मेरे को अभी एक काम है, कृष्ण की आज्ञा के मुताबिक कोडाईकनाल में मेरे को मंदिर बनना चाहिए। कोडाईकनाल का राधा कृष्ण का नाम है राधा गिरी वनचारी। गिरी वना बोथ आर देयर, उधर माउंटेन है, फॉरेस्ट भी है, इसलिए उनका नाम है गिरी वनचारी। उनका आशीर्वाद भी आप लोगों को मिलते हैं। आप ठीक ढंग से फिर से मेरे ये जो पोस्ट है आज का पढ़ लीजिए, उसका रेस्पॉन्ड कीजिए। और कल भी है और परसों को भी है। हाँ, जो जो तारीख है मैंने ये लिस्ट बना लिया हूँ, वो लिस्ट के मुताबिक रोज आपको आते रहेगा वो तारीख में। आज का अक्षय का भी प्रसन्न कुमारी माता जी ने मुझे बताई कि वो मेरे को दिया था इंग्लिश तारीख के मुताबिक, लेकिन अक्षय के दिन का उनका जन्म हुआ है, उनका बेटा का अक्षय प्रभु के लिए। फिर उन्होंने अलग से भी मेरे से मंगाया है कि विशेष एंड ब्लेसिंग्स आई सेंड देम आल्सो, बट नाउ इट इज कंफ्यूजिंग। ऐसा ये रोज ले लेंगे या तो इंग्लिश की तारीख लेंगे, लेकिन अपना वैदिक में अपने को तो तिथि को भी लेते हैं, इंग्लिश तारीख को नहीं लेते हैं। लेकिन क्या करें, आज जमाना इंग्लिश तारीख में चल रहा है, तो इसको कुछ उपाय करेंगे, है ना। दोनों दिन ब्लेसिंग्स दे देंगे प्रभु जी। हाँ जी, दोनों दिन ब्लेसिंग्स दे दीजिए। दोनों दिन, अच्छा वही मैं सोच रहा हूँ, अभी आगे आगे कुछ करने का है। हाँ, हमारा ये जयश्री राधे भी जन्म हुआ है कि वराह, वराह अपरेंस डे को, और इंग्लिश तारीख का अलग है। तो हम लोग दोनों दिन फिस्ट लेते हैं प्रभु जी। ऐसा ही करना पड़ेगा, मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ। तो लोग धनी है ना। मेरा एनिवर्सरी भी अक्षय तिथि का है प्रभु जी। नहीं, आपका बेटा है ना अक्षय का। नो 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 नो, आपका नहीं,
आपका संजय का, आपका अक्षय जी का है? हाँ मैरिड डे एनिवर्सरी, हाँ अक्षय तिथि का मैरिड डे प्रभु जी। वो मेरे को मालूम नहीं था ना। अच्छा, एक्चुअली कल है, नहीं 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 इंग्लिश की नहीं डेट के हिसाब से कल है। नहीं, तभी तो ये है ना, गिरवट प्रभु भी बोला है दोनों दिन आप अपनाएंगे। हाँ ये बोल रहा हूँ प्रभु जी। हाँ, सो ये प्रभु जी मेरे, मैंने है बोला, और प्रभु जी हाँ मैंने बोला दोनों दिन फीस्ट ले लेंगे। वही वही मैं सोच रहा हूँ, दोनों दोनों दिन है ऐसा करेंगे। हाँ फीस्ट फीस्ट लेंगे प्रभु जी उनसे। अभी आप फीस नहीं कर रहे हैं? हाँ? यस यस। नहीं ना, आप फीस नहीं कर रहे। नहीं, फीस का मतलब कानों से खा रहे, मुंह से जो खाते हैं कानों वही फीस नहीं है। कानों से खा रहे प्रभु। नहीं नहीं, मुंह से जो खाते हैं वही फीस नहीं होता है। फिर फीस का मतलब दूसरा क्या मतलब है, कोई बता सकते हैं? मैं कानों से कानून ले से रहे जो प्रभु। सुन रहे, बराबर है, कानून से जो देख विगत सुन रहे हैं भागवतम वो भी रसमावली फीस कानों नहीं। से, कानों से, हाँ कानून श्रवण से, से, बराबर है। हियरिंग बाय वेरी गुड, वेरी गुड। श्रवण से। हाँ, है ना। फिर ऐसा दिनों में दोनों तारीख, तारीख और तिथि दोनों अपनाएंगे हम। अभी संजय का भी और अक्षय का भी, दोनों का अक्षय दिन का ये है, ऐसा भी मेरे को अभी नोट करना पड़ेगा वो अलग से, है ना। ओके, फिर और किसी को कोई शक है तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी ये बताते हैं, सुख और दुख ये फिक्स होता है, वो हमको हम्म, आना ही, हाँ ये सुख और दुख जो रहता प्रभु जी हमको बराबर, तो ये पक्का फिक्स आना होता है, नहीं। करेक्ट है। ये कैंसिल नहीं होता अलजेब्रा के मुताबिक। हाँ हाँ, तो आपका फिर सवाल क्या है? तो हम जैसे समझते हैं ना प्रभु जी, सुख आता है दुख आता है, हाँ हम हाँ, दुख के लिए कोशिश करते हैं, सुख के लिए कोशिश करते हैं, हम्म, तो सुख कोशिश के करना ही लिए, नहीं चाहिए। सुख के लिए कोशिश करने पर भी सुख नहीं मिलता है, दुख के लिए हाँ कोशिश नहीं करने से भी दुख आता है। तभी तो कृष्ण हाँ बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, सबको छोड़ दो, सिर्फ मेरे को ही अपना लो, आपका सभी पापों को फल से मुक्त करा दूंगा। है ना, उसको सोचने का नहीं है। अभी से लेकर जो भी काम आप करते हैं वो केवल भगवान के आनंद का ही हो, ऐसा काम ही करना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं, टीवी देख खाना खाते आनंद में रहेगा तो अच्छा नहीं है। खाने खाने के समय सोचना चाहिए कृष्ण भगवान का, ये झूठा मैं खा रहा हूँ, इसलिए कृष्ण भगवान में जो गुण है वो मुझ में आ जाए। आप कृष्ण भगवान इन्हें इतना दयालु है कि वो गोलोक वृंदावन में रहते हुए भी मेरे लिए ऐसा उनका झूठा भेजा गया है, मैं उसको अपना रहा हूँ। हमेशा के लिए कृष्ण मेरे ऊपर ये, हाँ, बरसना चाहिए करुणा को। ऐसा भगवान को स्तुति करते हुए खाना चाहिए। टीवी देखते हुए कुछ दूसरों से बात करते हुए ऐसा काम करेगा तो कोई मतलब ही नहीं, प्रसाद पाने से भी कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए सुख दुख का मतलब ही नहीं है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में सुख दुख का परे है सब लोग, तभी तो इसको ट्रांसडेंटल बोलता है, आध्यात्मिक बोलते हैं। हाँ? है ना, पांडव के जिंदगी में सुख दुख दोनों है, लेकिन कोई किसी का कोई कंप्लेंट नहीं किया है पांडव ने, है ना, सब कुछ कृष्ण संभालते हैं। ठीक है ना, इसलिए फिर अभी ये से, बात हम हाँ, अज्ञानता में क्यों रखा जाता प्रभु ये? क्या मैं समझा नहीं है? फिर ये सुख दुख जो फिक्स है प्रभु जी, तो हमको इतने अज्ञानता में क्यों रखा जाता मनुष्य को? नहीं, फिर जो ये हम लोग भाग दौड़ भगवान करते को, रहते हैं नहीं सुख नहीं और दुख के भगवान पीछे को, भागे। अरे बोल संजय, जो लोग भगवान को प्रति निर्भर नहीं होते हैं उनके लिए ये सुख और दुख का है ना, ये फिक्स किया गया है। आप समझ गए? अगर आप कृष्णा के ऊपर निर्भर बन जाएंगे तो ये सुख दुख का मतलब ही नहीं है आपको। आप समझ गए? हाँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरी नहीं है। वो बोलता है ना, तुम्हारे को सभी पापों को फल से मुक्त करा दूंगा, केवल कृष्ण ही कर सकते हैं वो काम, दूसरे कोई नहीं कर सकते। जब भी आप डिटरमिन्ड है मैं भगवान कृष्ण के लिए जिंदगी बीत रहा हूँ, तो आपको सुख दुख पाप पुण्य ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ मिट गया।
आप पहले का जिंदगी को भूल जाओ, अभी का जिंदगी में आ जाओ। अभी का हर एक काम, हर एक सोच, हर एक बात कृष्ण की आनंद के लिए है। यही कृष्ण भावना है। हमको इसको सीखना चाहिए। सुख दुख फिक्स है, जो भक्त नहीं है उनके लिए वो बात है, भक्त के लिए ये बात नहीं है। इसका चिंता छोड़ दीजिएगा। ठीक है संजय, आपको हिम्मत आ गया कि नहीं? यस प्रभु जी। इसका चिंता नहीं करने का है। ठीक है। अर्जुन ने भीष्म को बाण से लगाया है। ये कितना पाप का काम है। वो दूसरे लोग, जो लोग भक्त नहीं है, वो लोग ऐसा सोचेंगे ना। अर्जुन ने अपने गुरु जी के प्रति बाण लगाया, लेकिन कृष्ण बोलते कि इसका चिंता मत करना। ये क्योंकि ये अच्छा बुरा के परे है, वही आध्यात्मिक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। जब तक आप सेल्फ रियलाइज नहीं होते हैं, तब तक आप अपना गुरु का हुक्म को मान के ही जिंदगी बीतना है ना। अपनी मर्जी से नहीं, जिंदगी में नहीं बीतना है। ओके, आपका सवाल का जवाब मिल गया? जी प्रभु। थैंक यू। थैंक यू प्रभु। कृष्ण। और किसी को कोई सवाल है? हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अगर कोई व्यक्ति अपने को बार बार तकलीफ दे रहा है, तो उसको अपन उससे जाके डिस्कस करके रिजॉल्व करना चाहिए, या वो भगवान का ही कृपा समझना चाहिए? नहीं, भगवान की कृपा करके समझना एक तरीका है, लेकिन उनके साथ मिलके क्या तकलीफ है आपको, इसलिए तुम मेरे को तकलीफ दे रहा है। मेरी वजह से आपको क्या तकलीफ हो रही है, जिसके लिए आप मुझे तकलीफ दे रहा है, वो समझना चाहिए, है ना। उनका दिल में क्या है, दोनों मिलके अगर इसको सल्टा दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो इच्छा नहीं रखता है तो भगवान को छोड़ देने का वो बात। भगवान के बिना आज्ञा के वो नहीं ऐसा काम करते हैं। वो काम ऐसा कर रहा है इसलिए कि भगवान ने उसको ऐसा ही करने को बताया है, उनका आज्ञा ऐसा है ना। लेकिन वो अच्छा काम नहीं है, इसलिए उससे मिलके बातचीत करके इसको सल्टाना है। अगर उसको इच्छा नहीं है तो भगवान को ही उसको दे देने का है, भगवान को सौंपने का है। वो बात भगवान देख लेंगे। वो इसलिए आपको तकलीफ दे रहा है कि आपको कुछ समझ में आना चाहिए, इसके पीछे कुछ कारण है, इसके पीछे कृष्णा का हाथ है। वो अगर आप समझ गए अच्छी बात है, फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर इसको कृष्णा को छोड़ दीजिए, कृष्णा आपको समझाएंगे। कृष्णा को भूल जाना नहीं है किसी कीमत पर। कृष्णा को भूल जाना, कृष्णा को देखना चाहिए हमें। सॉरी प्रभु जी। यस सॉरी प्रभु जी। यस संजय प्रभु। पर ये एक तरीका एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाता ना प्रभु जी अपने लिए। एक्सप्लॉयटेशन करेक्ट। कृष्णा को इच्छा है कि कोई गलत कर रहा, नहीं कोई गलत कर रहा, कुछ नहीं बोल रहे तो वो गलत इसलिए कर रहा है कि आपने पहले और किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया है। ये जो दूसरा ने आपको कर रहा है वो आपका रिएक्शन है, इसलिए कृष्णा उसको एक इंस्ट्रूमेंट बना के आपको ऐसा तकलीफ दे रहा है। समझ गया? मैं ए और बी को बताया ना, वही को अभी आपको ये एग्जाम्पल जैसे लेके समझना चाहिए। आपने पहले और किसी को ऐसा तकलीफ दे रहे थे, उसका रिएक्शन अभी कृष्णा ने इसके द्वारा आपको दे रहा है। ओके, अवर दिस वन इज ओवर।